नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के टॉपर जिन्होंने इंटरमीडिएट में 97.80% अंक लाकर तहलका मचा दिया है, और सबसे पहले जो भी पेरेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए हिदायत है कि आप ये इंटरव्यू अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि आपके बच्चे भी सुबह की तरह टॉपर बन सके और अपने सपनों को पा सके। इससे पहले आपको बता दें कि बुंदेलखंड में 1971 और 1973 में बीएनबी इंटर कॉलेज से चक्कीलाल यादव जी टॉपर रहे, हाई स्कूल के भी टॉपर रहे यूपी के, और इंटरमीडिएट में भी टॉपर रहे। उसके बाद 1984 से ललितपुर के एक सज्जन रहे हैं जिन्होंने टॉप किया था इंटरमीडिएट, जो बुंदेलखंड के टॉपर रहे थे। अब 2023 में सुबह ने टॉप किया है और बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी के हमारे शुभ है। तो शुभ से वार्ता करते हैं और जानते हैं इनकी शेड्यूलिंग के बारे में कि आखिर उन्होंने कैसे पढ़ाई करी है, कैसे इतने अंक लाए हैं। तो शुभ, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हमें शेड्यूलिंग बताइए, कैसे आपने पढ़ाई करी जो इतने ज़्यादा अंक लेके आ गए आप? मैं रात में ज़्यादा पढ़ता था, एक मतलब 12-1 बजे तक, सुबह उतनी जल्दी नहीं उठ पाता था, तो रात में अपने लिए 3-4 घंटे निकालता था सेल्फ स्टडी के लिए। और शुरुआत से ही मतलब पढ़ता था, प्रैक्टिस रिवीजन जैसे मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, इनका करता था। और लास्ट टाइम मतलब थोड़ा बढ़ा लिया टाइम, कभी छुट्टी स्कूल भी बंद हो गया था तो 9-10 घंटे पढ़ा। और यूट्यूब हुआ और अनसॉल्व प्रैक्टिस और टेस्ट मॉडल पेपर, इन सबसे पढ़ा। सुबह की अगर हम कहें सबको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद था, कौन सा कम पसंद था, और क्या बराबरी से सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं सबने? मैथ मुझे ज़्यादा पसंद थी और इंग्लिश में मतलब थोड़ा सा वीक था। तो शुरुआत से तो मतलब मैंने पीसीएम पे ज़्यादा ध्यान दिया। लास्ट के 1-2 महीने में तो मैंने इंग्लिश में फोकस किया क्योंकि होम एग्जामिनेशन में नंबर कम आ रहे थे, तो उस पर एनालिसिस किया, जो ग्रामर है उस पर काम किया, आंसर राइटिंग में काम किया, और मतलब लास्ट टाइम पे इंग्लिश में ज़्यादा फोकस किया। हम आपको बता दें सब चरखारी के सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र हैं और चरखारी एक छोटा सा कस्बा है जो महोबा जिले में पड़ता है। सो आप बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी, कैसे पढ़ाई करी है आपने? ये मतलब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको समझना पड़ता है कि यहाँ पे मतलब जो आप रख नहीं सकते हो, तो यहाँ जैसे रिवीजन हुआ, फिजिक्स में डेरिवेशन हुए, न्यूमेरिकल हुए, इनका रोज़ रिवीजन करना ज़रूरी है, जो टीचर्स करवाते थे। उसके बाद जो घर पे आके करते थे और जो प्रॉब्लम आती थी अगले दिन पूछते थे। और केमिस्ट्री में रिएक्शंस हुई, उस पर मतलब किया कि कैसे क्या हो रहा है, मैकेनिज्म वगैरह, तो ऐसे मतलब किया। और लास्ट में मॉडल पेपर वगैरह इन सब की हेल्प। सो एक चीज़ और है, जो बच्चे आपको देख रहे हैं खासतौर पर आपकी एज के हैं जो आगे जाके 12th करेंगे, जब आप पढ़ते थे, हम हमेशा सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो किताब की थोड़ा रीडिंग करते हैं, उसके बाद रेफरेंस भी लेते हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं। तो क्या आप भी एनसीईआरटी के साथ कोई रेफरेंस बुक चूज़ करते थे? नहीं, मैं उसी बुक से पढ़ता था जो स्कूल में मतलब चलती थी, और मतलब उसी बुक पे मतलब 2-3 बार मैं पढ़ा और उसी पे, और जो प्रॉब्लम आती थी मतलब वो पूछता था। और जो है यूट्यूब में भी मतलब जैसे जो टॉपिक समझ में नहीं आए और कठिन लग रहे तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो वो यूट्यूब में मतलब देखता था कई 2-3 सर से, और मतलब जो प्रॉब्लम और अगर तब भी नहीं हुई तो फिर टीचर्स वगैरह से, इन सब से पूछता था। एक ही बुक से मैंने पढ़ा। सो बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारा मटेरियल रख लेते हैं, एनसीईआरटी के साथ बहुत सारे रेफरेंस बुक होते हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? अगर देखिए आपका स्टेमिना है तो मतलब कर सकते हैं आप ज़्यादा बुक, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 4-5 बुक को पढ़ेंगे और अगर आप मन भक्ति का उससे, और आपको मतलब आपका कोई टॉपिक मतलब क्लियर नहीं होगा, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप एक ही बुक को 2-3 बार पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो एक ही किताब से पढ़ना है आपको, ज़्यादा मटेरियल से बेहतर है कि कम मटेरियल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। सो बात करते हैं सपने क्या है आपके, सबको क्या करना है भविष्य में? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में जाना है। और अभी ग्रेजुएशन क्या करने वाले हैं? बीए करने वाले हैं। सो एक चीज़ और है, आपने कहा कि मैंने अधिकतर जो है यूट्यूब से भी पढ़ा है, और कोचिंग आज के ज़माने में बहुत चलन में है। बहुत सारे बच्चे होते हैं विद्यालय भी पढ़ते हैं, कोचिंग का भी बर्डन लाद के चलते हैं। तो क्या शुभ ने भी कोचिंग पढ़ी है? जी, मैंने लोकल में पीसीएम की पढ़ी थी कोचिंग। पीसीएम सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने लोकल में पढ़ा है। बात कर लेते हैं शुभ के जो पेरेंट्स हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे ने तहलका मचा दिया पूरी यूपी में। तो जी कैसा था शुभ, और क्या आपको टोकना पड़ता था पढ़ने के लिए? नहीं, कभी नहीं टोका, हमें मना करना था पढ़ो नहीं, पहले खाना, पहले खेलना, एंजॉय करो। पर वो एंजॉय भी करता रहता था। टीवी खुली है, मैच का शौकीन है, मैच का शौकीन है। धोनी इनका पर्सनल। क्या बात है, धोनी साहब शुभ के जो है पसंदीदा प्लेयर हैं। शुभ एक चीज़ और है आपसे,
हॉबी आपकी क्या क्या है और क्या सोशल मीडिया अकाउंट है आपके या नहीं है? नहीं, मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे, और क्रिकेट देखना मेरी हॉबी है। ये बताइए, एक बच्चा जो सोशल मीडिया पर भी है और सोशल मीडिया के बाद जो मैच भी देखता है उसके बावजूद यूपी टॉप कर जाता है, ये संभव कैसे हुआ? टाइम मैनेजमेंट मैं मानता हूँ ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, और हॉबीज़ को मतलब करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप पूरा वो करो, तो माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट कि आपको कब स्टडी करना है, और स्टडी जब आप करें तो अच्छे से करें, आपका मतलब यहाँ उधर उधर ना देखें या फिर दूसरों के लिए ना पढ़ें, अपने लिए पढ़ें। आपका माइंड रिफ्रेशिंग क्या था, कैसे माइंड रिफ्रेश करते थे आप? जैसे मोबाइल वगैरह चला लिया, देख लिया कि मतलब क्या पॉलिटिक्स वगैरह क्या चल रहा है देश में, क्रिकेट वगैरह मतलब देख लिया, हाईलाइट वगैरह, यही सब से करते हैं। बात पॉलिटिक्स की आ गई, कोई लीडर जो बहुत पसंद हो आपको? नरेंद्र मोदी। मोदी जी पसंद है, बहुत अच्छे। वहाँ धोनी जी पसंद है या मोदी जी पसंद है? एक चीज़ और है, क्या आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रहे किसी में, कभी खेलना कूदना हो? नहीं, मतलब स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी तो उसी में मतलब जाता था, मैं करता था। चलिए बढ़िया। तो मम्मी जी है, फिर से मम्मी जी पर आ जाते हैं जो सबकी मम्मी है। तो आपने कहा कि बाकी जो टीवी भी देखना है, टीवी के लिए भी समय निकाल लेता था, पढ़ने के लिए भी समय निकाल लेता था। टीवी भी देखता जाएगा, पढ़ता भी जाएगा, क्योंकि मैच तो वो छोड़ता नहीं था। अच्छा, मैच तो आएगा तो धोनी का आएगा तो वो जरूर देखेगा। मैच भी पूरा निपटाना है, हाँ, और फिर पढ़ाई भी पूरी निपटानी सब है। अपने वो कर लेता था। हमें उम्मीद थी क्योंकि वो पढ़ता है और देख सुनता भी है, जैसे मैच खोला है तो पढ़ रहा भी है, मैच भी सुन भी मतलब रहा कि है। किताबों में नहीं लटकना है, सामाजिक रूप से भी सक्षम बनना है, बेहतर बनना है। आणि अगर और हमने शेड्यूलिंग सबसे भी पूछे, आप भी अगर मोटा माटी बता सके कि सुबह कितने बजे जगना होता था और क्या डाइट्स होती थी, कि आप भी स्ट्रिक्ट थी कि सुबह जो चने फुला के देना है या बादाम खिलाना है, ऐसा कुछ होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या है, अब जो है कि घूमने जाता है तो चने लो, दूध है, केला है। अब जो ज़्यादा ही और दोस्त आते हैं तो सुबह 5 बजे निकल जाता था, 8 बजे आ रहे और मैच खेल रहे। मैच में सबसे ज़्यादा इसको वो है, वो चाहता है कि हम धोनी से मिलें। अच्छा, धोनी से। शुभ आपकी मम्मी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी है, क्योंकि आप इस समय तहलका काटे हुए, आप भी इस समय एक बहुत ही बड़ी एक प्रकार से पर्सनालिटी आप हो चुके हैं। तो आपकी मम्मी ने बताया कि धोनी जी से मिलने की ख्वाहिश है आपकी। हाँ, मतलब उम्मीद ख्वाहिश है, और एक बार स्टेडियम में भी जाके मैच देखना है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं जल्द से लगा सब। तो अब तो आपने बम फोड़ दिए, अब आईपीएल भी चल रहे हैं, अच्छा मौका है। अंकल जी, आप दिखाने ले जा सकते हैं, आईपीएल चल रहे हैं अभी। बिल्कुल, ये तो मौका है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बच्ची की इंटरेस्ट है। तो चलिए, शुभ की ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होगी, और बहुत जल्द ये धोनी से क्या, धोनी इनसे मिलने आएंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका कटा हुआ है। और जब पूरा रूम देखेंगे आप, पूरा हॉल आप देखेंगे तो खचाखच भरा हुआ है। पीछे साहब हैं, इनके प्यून साहब हैं, जो पीछे से हुंकारा लगा रहे हैं कि सीओ साहब शुभ से मिलने के लिए बेताब है, और शुभ के लिए बार बार बुलावा भी आ रहा है, और वहाँ पर एसपी ऑफिस जाना है महोबा में। तो अभी से एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी शुभ हो चुके हैं। 5 मिनट की मुश्किल घूम के आते हैं, क्योंकि इनका भी जो है ब्रेन माथा जो है घूम गया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जैसे पत्रकार भी यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से, दिल्ली से मीडिया वाले आ रहे हैं, और लगातार इनकी बाइट ले रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, जो ज़रूरी भी है, ताकि और बच्चे जो आने वाले हैं वो भी शुभ की तरह बेहतर बन सके, बेहतर कर सके। और कुछ सलाह शुभ छात्रों के लिए? यही है कि मतलब रेगुलर स्टडी करते रहें, और सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, जैसे एग्जाम पैटर्न एनालिसिस, और अपना मतलब समय समय पर अपना एनालिसिस करते रहें कि आप किस स्टेज पर हैं, आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे। आपने कोई एक ट्रिक जो आपने जो अपनी पर्सनल हो, हर एक बंदा होता है कुछ ना कुछ पर्सनल सीक्रेट होता है, अपना पर्सनल सीक्रेट खोलिएगा आज आप। ऐसा मतलब कोई नहीं है, मतलब यही है, मैंने मतलब एग्जाम में जैसे पैटर्न है उसको एनालिसिस किया था, कहाँ पे जहाँ ज़्यादा पढ़ना है और कितना पढ़ लें कि उन्हें इसी से आ जाएगा, तो कुछ तो मतलब ये था। अच्छा, मतलब ये स्मार्ट स्किल्स है कि जो न्यूज़ जो पेपर होते हैं अपने, उनको निकाला पहले, जो एग्ज़ाम पेपर हैं उनको एनालिसिस किया, फिर उस भाग में जिस भाग से ज़्यादा मार्क्स के नंबर प्रश्न आने उनको ज़्यादा पढ़ा। जी, बहुत बढ़िया। अब सब एक चीज़ और है, जिन बच्चों की अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छी परसेंटेज आई है, वो बहुत खुश होंगे, उनकी यहाँ मालाएँ भी होंगी, मिठाई के डिब्बे भी होंगे। लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश फेल हो गए हैं, कम परसेंटेज आई है, उनको आपकी सलाह? असफलता हर व्यक्ति के जीवन में आती है, मेरे में भी आई है। तो बोर्ड एक मात्र मतलब एक स्टेज है, ऐसा नहीं है सबको चाहिए बोर्ड। तो मतलब आगे बढ़ते रहें और प्रेरणा लेके, ऐसा नहीं है कि असफल निराश हो, और आप आगे और अच्छा कर सकते हैं।
लगातार मेहनत करते हैं, एक दिन सफलता मिलेगी। बढ़िया। तो सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के आपके सरकारी विधायक हैं। उनका एक विद्यालय चलता है सिविल डिफेंस एकेडमी, वो कह रहे हैं हम सबको फ्री एजुकेशन देने के लिए भी तैयार हैं। अंकल जी, सुबह से क्या क्या आकांक्षाएं आपने लगाई थी और कब लगा कि सुबह बेहतर करेगा, आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा? ठीक है, आप निकल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह आगे भी तरक्की करते रहे आप। चलो हाँ निकल गए। वहाँ बैठेंगे। अच्छा, वहाँ बैठक हो रही है। बढ़िया। हाँ जी, फिर से हम कहेंगे कि आपके जो और 2 बेटे हैं वो भी दोनों अध्यापक हैं, तो आप लोग क्या बचपन से कैसे संस्कार आपने डाले हैं, बच्चों को क्या सिखाया है कि सब सफल हो रहे हैं? देखो, हमारे पुरखों से चले आया है पूजा पाठ, इसमें हमने ज़्यादा वो दिया है। देवी जी की कृपा है, हमारा मंदिर भी है, उनकी कृपा है और माता पिता का आशीर्वाद तो है ही। अच्छा, पूजा जरूरी है? पूजा जरूर, पूजा दोनों समय, सुबह शाम? जय शुभ चपरा वो सुबह शाम पूजा करता है, शाम की आरती भोग सब वो ही करेगा। रात का मतलब जो तो भी घर में ये कल्चर है आरती का कि सुबह, तो सुबह में जब आरती का कल्चर, सुबह जल्दी जगना भी होता होगा, फिर जागते भी सब लोग जल्दी होंगे? हाँ, वो जागता है। हम बता रहे उसको सब में इंटरेस्ट है। घर कुछ मतलब कुछ भी होए वो सब कुछ कर सकता है। उसकी ख्वाहिश है धोनी और विराट कोहली से मिलना। क्या बात है। बस जो उसकी ख्वाहिश हो जाए पूरी। बढ़िया। अच्छा, सुबह कितने बजे जगने की जो बात आपने कही है, उसको 4 जब जगा लो सुबह जो है, जैसे रात को ज्यादा देर तक पढ़ता था, सुबह जल्दी 4 बजे तक पढ़ रहा वो, पहले सुबह 9 बजे था, लेकिन अभी जो है परीक्षा के टाइम पे रात को 2 बजे भी पढ़ रहा है, 3 बजे 4 बजे जब तो पढ़ रहा जो है अच्छा। जल्दी नहीं उठ पाता था। हम फिर 9 कहते बजे थे, करीब लेकिन उठता जो है, था। तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करते थे, सो लेने दो, सोना भी जरूरी है। और पेपर यदि पेपर देने जाएगा, लेकिन जो है पूजा पाठ में वो खासतौर से शाम के टाइम, रात के टाइम वही करता है, पूजा आरती सब। हमें सुनने में मिला है कि आरएसएस जो संगठन है उसमें भी सुबह हाँ है ना, उसमें कोई पद है उसका। पद है उसमें भी? मतलब ये बताइए विद्यार्थी परिषद कि चारों तरफ सब का फैलाव भी है, उसके बावजूद सब टॉपर हो जाते हैं यूपी के। नहीं, वो बता नहीं रहे, वो उसमें है इतनी, हम खुद समझ नहीं पाते ये क्या क्या करता है। वो आधी चीज़ हम लोग को बताता, आधी नहीं बताता है। बढ़िया। तो सब मल्टी टैलेंटेड है और बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी से ये सीट जहाँ पर सब बैठे थे वो खाली हो चुकी है, क्योंकि बुलावा बहुत ज़्यादा आ रहा था, लगातार फोन भी आ रहे थे। महोबा एसपी ऑफिस में जाना है। अच्छा, ठीक, खबर कहाँ से मिली आपको कि सब टॉपर बन चुके हैं? विद्या मंदिर से मिली, प्रधानाचार्य जी का फोन आया, हमें विश्वास नहीं था। हम गए थे, जतिन भाई साहब हैं, उनके लिए कार्ड देने, बच्चे की शादी है 10 मई की। अच्छा अच्छा। तो कार्ड देने गए थे, तो पता चला यहाँ 1:30 बजे करीब, 1:30 के पहले पता चल गया कि शुभ चपरा टॉपर आए। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा। हमने कि भैया से कहा मोबाइल देखो, कह रहे थे मम्मी हाई स्कूल का आया, अभी इंटर का आना है। तो नहीं, सब लोग कह रहे तो झूठ नहीं बोल रहे। तो टीवी खोली है तो उसमें आ रहा था। बढ़िया। हाँ। हर एक हेडलाइन में सब छाए हुए थे। हमने तो टीवी देखी तक नहीं है खोल करके। अच्छा। हमने तो देखी, सुनावर है, अभी तक नहीं देखी मतलब टीवी। अच्छा लगता होगा अंग्रेजी जब पूरी यूपी में तहलका मचा है। लेकिन क्या है कि बच्चे ने मेहनत की, उसको मेहनत का उसको जो है परिणाम मिला। उसने खुद की और- मेहनत, हमने तो और उसको हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। पूरा सपोर्ट ये रहा कि हमने उसको कभी भी जो है किसी तरह से दबाव नहीं डाला कि दबाव क्या भी नहीं करना। डाला। आपको बता दें, किसी प्रकार से उसको जो करना उसको हमने फ्री छोड़ा, क्योंकि हमको मालूम था कि किसी वह गलत रास्ते पे है नहीं है, उसका ध्यान पूरा पढ़ने में है। तो हमने कभी उसको जो है छेड़ा नहीं है, उसको जो भी वो कहता था उसकी पूरी तरह मदद करते थे। आप बता दें, दोनों भाई हैं, वो भी मतलब सही उसमें है, वो भी सही दिशा में है। हाँ, वो भी टॉप मतलब सही रहे हैं अपने उसमें। तो ये भी आपकी परवरिश जो है ना, परवरिश का सब नतीजा है। पापा जी का है धार्मिक, उसमें हम लोग हैं। बढ़िया। तो और जो पेरेंट्स है, माता पिता, उनको भी राज खोल दीजिएगा थोड़ा आप, वो भी अपने बच्चों के साथ क्या करें, क्या राज वाली बात नहीं है, बच्चे के ऊपर छोड़ना चाहिए वो क्या करना चाहता है, क्योंकि दबाव रहेगा। यदि हम लोग चाहते हैं हमारे हिसाब से चले, वो चाहता है अपने हिसाब से चले, तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ये है कि बच्चे के ऊपर आजकल मतलब उन्हीं के ऊपर छोड़ना कि क्या करना है। अपन लोग तो उसका सहयोग कर सकते, पैसे लगा सकते, ये कर सकते, क्योंकि हमारा बिजनेस है। हमने कभी भी उसको मतलब कॉपी किताब भी नहीं देखी, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं है, अकेले पढ़ गए हम। वो अपने आप ही हमें जान लगता था कि ये करेगा, पर टॉपर में ये नहीं था कि यूपी टॉप, ये नहीं था कि यूपी टॉप कर जाएगा, ये था कि बेहतर करेगा, परसेंटेज अच्छी आएगी, मतलब स्थान आएगा। ये नहीं है ये तो था कि उसमें स्थान आएगा, लेकिन ये नहीं था कि टॉपर। हाई स्कूल में भी जिला टॉप किया था सबने। जिला टॉप, लेकिन वो अपने उससे संतुष्ट नहीं था रिजल्ट, नहीं था। इसलिए नहीं था। वो कोरोना पीरियड में चलेगा क्या कोरोना था, बोर्ड की परीक्षा तो हुई नहीं थी, पी बोर्ड हुई थी, उसने इतनी तैयारी की नहीं थी, मतलब पी बोर्ड नंबर कहाँ जोड़ते हैं, तो उसने उसी से नंबर आ गए, तो वो दुखी था। कहते यदि बोर्ड की परीक्षा होती तो हम
हो सकता है टॉप उसमें भी निकल जाए। बढ़िया। अच्छा आंटी ये बताइए, अब सबने जैसे कहा मुझे बीए करना है, तो क्या आप लोग यहीं से बीए कराने वाले हैं, क्या करने उसकी वाले हैं? जहाँ से इच्छा होगी वहाँ से करेगा वो, उसको रोक जहाँ टोक से नहीं। सबका मन है। हाँ वहाँ से करेगा। बढ़िया। तो क्या करना है वो उसी के ऊपर है। बढ़िया। और इसमें कलेक्टर बनेंगे, सब कहा है जैसे हाँ, कि तो हम- यूपीएससी करने वाले नहीं हैं। करेगा वो बन के दिखा भी देगा क्योंकि उसमें है। बढ़िया। तो हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के बुंदेलखंड के जो कश्मीर कहे जाते हैं चरखारी में थे, और सुबह से हमने वार्ता करी, हमने सुबह के जो माता पिता है उनसे वार्ता करी, और एक चीज़ और निकल के आई कि सब किस तरीके से मल्टी टैलेंटेड है, चारों तरफ फैले हैं, उसके बाद भी यूपी के टॉपर बने हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, सुबह शाम करते हैं। तो एक चीज़ और जो सबके पेरेंट्स ने बताई है कि आप अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़िए, जो उन्हें करना है वो करने दीजिए, और आप भी देखेंगे कि किस तरीके से आपका बच्चा भी सब की तरह आपका भी नाम रोशन कर रहा है, क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहा है और प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहा है। आखिरी सलाह है, लेकिन उस पर निगरानी भी रखें, स्वतंत्र छोड़िए, गलत दिशा में अगर लेकिन बह रहा है। निगरानी भी रखें, कहीं वो गलत तो नहीं है, मतलब उसका ध्यान एक ही तरफ लक्ष्य की ओर है कि नहीं, लक्ष्य की ओर देख करके उसको फ्री छोड़िए। क्योंकि मेरे फ्री बच्चे- छोड़िए, बिल्कुल। ये भी बड़ी सलाह है आपकी कि अगर लड़का भटक रहा है उसको फ्री छोड़ दिए, वो और बर्बाद हो जाएगा। नहीं देखते रहिए वो अपने पथ पर सही कहाँ चल रहा जा है रहा कि है, नहीं, कैसा जा रहा है। उसको फ्री छोड़िए। अपने जब फ्री छोड़ेंगे तो अपने वो दिमाग से काम करेगा, निर्णय लेगा, नहीं तो वो निर्णय अगर आप उसके ऊपर दबाव डालेंगे तो स्वयं का निर्णय नहीं ले पाएगा वो। और देखो बच्चे हर तरीके के होते, किसी को मतलब संगत अच्छी मिल जाती, किसी को बुरी संगत मिल जाती, वही बहक जाता है। बहक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे तीनों हैं, तीनों मतलब संस्कारी हैं, क्योंकि शुरू से चली आ रही प्रथा। बढ़िया। और मंदिर हमारा है, हमें देवी जी पर विश्वास है। बढ़िया। तो चलिए, देवी जी और सब की मेहनत की वजह से जो सब है टॉपर बने हैं इंटरमीडिएट के, आप सब जनता के राज देख रहे थे, हंसी खुशी जो पेरेंट्स ने सफलता के राज सबके खोल दिए हैं। और भविष्य में जब सब कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, तब भी हम यहाँ पर आएंगे, वार्ता करेंगे, सबसे भी वार्ता करेंगे, सबके मम्मी पापा से भी वार्ता करेंगे। तो आपको ये वार्ता कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी अपने बच्चों पर नकेल भी कसिएगा, जैसे अंकल जी ने बताया कि अगर वो गलत दिशा में बह रहा है तो उसको टोकिएगा, देखते रहिएगा कि क्या बस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहे हैं। आप भी देखते रहिए, बच्चों को भी और जनता का राज भी देखते रहिएगा। धन्यवाद।